जय श्री राधा कृष्ण। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल एकादशी या आंवला एकादशी आने वाली है। इसे रंग भरी एकादशी या गौर एकादशी भी कहते हैं। हर साल होली से 4 दिन पहले ये एकादशी आती है। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इंसान के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 1000 गौदान करने जितना फल मिलता है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। अब आज इस वीडियो में हम तुरंत फल देने वाली इस महाफलकारी एकादशी का महत्व और पूजा विधि जानेंगे। देखो, सही तरीके और नियमों से की गई पूजा हमें बहुत गुना फल देती है। इससे हमें प्रभु भक्ति और प्रेम भी जल्दी मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिख कर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। आमल की एकादशी का व्रत जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला कहा गया है। इसका मतलब है कि ये एक एकादशी हमारे जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाने के साथ धन संपत्ति और उत्तम वैवाहिक दाम्पत्य सुख भी हमें देती है। इसके साथ ही मोक्ष भी आमल की एकादशी का व्रत करने से हमें मिल जाता है। आमल की यानी आंवला। देखो, आंवला को शास्त्रों में बहुत श्रेष्ठ स्थान मिला है। आंवला साइंस और आयुर्वेद दोनों के हिसाब से बहुत श्रेष्ठ है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया था, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में बनाया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार आमल की एकादशी व्रत करने से तीर्थ स्थान जितना पुण्य फल मिलता है। जिस तरह से शास्त्रों में नदियों में गंगा को पहला स्थान मिला है, ठीक उसी तरह से आंवले को भी पहला स्थान दिया गया है, और इसी से आमल की एकादशी का महत्व ज्यादा बढ़ गया है। आमल की एकादशी वाले दिन व्रत करके पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा, आशीर्वाद, प्रेम मिलता है। इस व्रत को करने से व्रती के सभी पाप और कष्ट खत्म हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गवों के दान करने जितना फल मिलता है। भगवान विष्णु ने कहा है कि जो स्वर्ग और मोक्ष की कामना रखता है, उसके लिए फागुन शुक्ल पक्ष में पुण्य नक्षत्र में एकादशी आती है। उस एकादशी का व्रत बहुत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। रंग भरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एकादशी का संबंध भगवान शंकर और माता पार्वती से भी है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव पहली बार माता पार्वती को काशी में लेकर आए थे। कहते हैं कि जब बाबा विश्वनाथ माता गौरी को पहली बार गौना कराकर काशी लाए थे, तब उनका स्वागत रंग गुलाल से हुआ था। यही कारण है कि हर साल काशी में रंग भरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ और माता गौरा का धूमधाम से गौना कराया जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती को पूरे नगर में उनकी सवारी निकाली जाती है और उनका स्वागत लाल गुलाल और फूलों से होता है। रंग भरी एकादशी को काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार साल में 2 ही बार होता है, एक महाशिवरात्रि पर और दूसरा रंग भरी एकादशी पर। अच्छा देखो, जिस तरह ब्रज में होलक अष्टक से होली की शुरुआत हो जाती है, उसी तरह वाराणसी में एकादशी के दिन से होली की शुरुआत मानी जाती है। अब आपको आमल की एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। जो एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें भी एकादशी व्रत की पूजा जरूर करनी चाहिए। एकादशी की पूजा करने और कथा सुनने का विशेष फल होता है। आमल की एकादशी व्रत भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप को समर्पित होती है। आमल की एकादशी में आंवले का विशेष महत्व होता है। रंग भरी एकादशी एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसका संबंध भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती से भी है। इसलिए इस एकादशी में हम 3 चरण में पूजा करते हैं। पहले घर पर पूजा करें, फिर मंदिर में शिव पार्वती की पूजा करें और फिर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। इस दिन पूजन से लेकर भोजन तक हर कार्य में आंवले का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा स्टेप्स में बता देती हूँ कि किस तरह से पूजा करनी है। तो देखो, आमल की एकादशी का व्रत हर एकादशी की तरह ही दशमी से ही शुरू होगा। दशमी को एक समय दिन में ही भोजन करना, सूर्यास्त होने के बाद अन्न नहीं खाना, रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पे सोना। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें,
अपने जो भी रोज के नित्य कर्म है वो करके स्नान आदि करें। आमल की एकादशी पर आंवले का उपटन यानी आंवले को बारीक पीस कर शरीर पर लगाकर नहाया जा सकता है। बहुत अच्छा होता है, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। अगर ये नहीं कर सकते तो आंवले के रस को पानी में डाल के फिर नहाए। इसके बाद साफ कपड़े पहने। पूजा में काले नीले कपड़े नहीं पहने। सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारे, फिर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाए और पूजा की तैयारी करें। भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें, फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। पूजा स्थान पर बैठ के सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। भगवान के सामने बैठकर हाथ में तिल, कुशा, पैसे और जल लेकर संकल्प लें और कहें, हे दयानाथ, हे दीन दयाला, भक्तों के रक्षक, आज मैं आपकी प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखूंगी। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, मेरा ये व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो, इसके लिए आप मुझे अपनी शरण में रखना। अगर किसी भी वजह से व्रत पूरा करने से पहले मैं मृत्यु को प्राप्त हूं तो मेरे व्रत को पूरा मानना। ये कहकर संकल्प लेने के बाद पूजा शुरू करें। सबसे पहले अपने सेवित शिव विग्रह, शालग्राम जी, बाल गोपाल, युगल सरकार या कोई भी जो भी आपके सेवित विग्रह हैं उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाकर बनाया हुआ अमृत। फिर भगवान का बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ शिव पार्वती की पूजा का भी विधान है। भगवान को फूल, फल, तुलसी दल, नैवेद्य अर्पित करके बढ़िया पूजा करें। भगवान को बढ़िया मखाने की खीर का भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान को रंग गुलाल अर्पित करें। धूप और घी का दीप प्रज्वलित करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा के समय व्रत कथा जरूर सुने। भगवान विष्णु के साथ एकादशी माता की आरती भी जरूर करें। एकादशी से संबंधित सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें एकादशी माता की आरती, विष्णु सहस्त्र नाम, मखाने की खीर कैसे बनाए, सारी वीडियोस का लिंक है। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें और व्रत में हुई किसी भी भूल चूक गलती के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद तुलसी महारानी की पूजा करें। एकादशी वाले दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करते, बस उनके सामने दीप प्रज्वलित करके उनकी पूजा, प्रार्थना, आरती करते हैं। घर पे पूजा करने के बाद घर से एक पात्र में जल भरकर शिव मंदिर जाएं। साथ में अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र भी लेके जाएं। पहले शिवलिंग पर चंदन लगाए, उसके बाद बेलपत्र और जल अर्पित करें। माता गौरी को 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट अर्पित करें। इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है, बीमारियों से राहत मिलती है और परिवार में सुख शांति आती है। फिर अबीर और गुलाल अर्पित करें। भोलेनाथ से प्रार्थना करें। इस दिन अगर आपके लिए शिव मंदिर जाना संभव नहीं है तो आप घर के मंदिर में ही भगवान शिव और माता गौरी की तस्वीर रखकर पूजा भी कर सकते हैं। घर में पूजा के बाद आंवले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। घर के आसपास या मंदिर में आंवले का वृक्ष जहां भी आपका हो वहां पूजा के लिए जाएं। जो शास्त्रों में पूजा का विधान बताया गया वो पहले बता देती हूँ। सबसे पहले आंवले के वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें, उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापना करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों और सागरों को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और 5 रत्न रखें। इसके ऊपर 5 पल्लव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी का पूजन करें। ये जो मैंने आपको बताया है ये शास्त्रों में वर्णित पूजा का विधान है, पर कलयुग में शायद सबके लिए इतना सब कुछ करना संभव नहीं होता, इसलिए इस पूजा को छोड़े नहीं। आप अपने हिसाब से जितना हो सकता है उतना करें। मंदिर में या घर के पास आंवले के वृक्ष के पास जाएं, उसे जल से सींचे। वृक्ष पर दूध नहीं चढ़ाना, दूध सींचने से वृक्ष सूखने लगता है। फिर कलावे से या कच्चे सूत से 7 फेरी तो कम से कम जरूर लगाना। कलावा लपेटते हुए 7 परिक्रमा करना। वृक्ष पर रोली, फूल, चंदन, पैसे चढ़ाना। चावल अर्पित मत करना। धूप दीप प्रज्वलित करना। नैवेद्य अर्पित करना। प्रसाद सब में बांटना। हो सके तो वहां पे कुछ दान जरूर करना। अगर आंवले का वृक्ष कहीं भी नहीं मिल रहा है, आपने सारी जगह देख ली, मंदिर, घर के आसपास, पार्क वगैरह, कहीं भी नहीं मिल रहा है तो आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में ही अर्पित कर दे। अगर आप चाहो तो आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा भी कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है। अब कई लोग हर एकादशी पे कलश स्थापना करके पूजा करते हैं।
आमल की एकादशी पर कलश स्थापना आंवले के वृक्ष के नीचे करनी चाहिए। अगर आपको कहीं भी आंवले का वृक्ष नहीं मिलता है तो फिर घर में ही एक चौकी के ऊपर आंवले रखें और उसके सामने कलश स्थापना कर लें। पूजा के बाद चौकी वाले आंवले जो आपने रखे हैं पूजा के लिए, वो पास के विष्णु मंदिर में अर्पित कराएं। इस दिन आंवले का दान बहुत अच्छा कहा गया है। देखो, इस तरह हो गई सुबह की पूजा। इसके बाद हम शाम को पूजा करेंगे। शाम की पूजा में भी घर की पूजा होती है, भोलेनाथ के मंदिर में जाके पूजा होती है, तुलसी के सामने पूजा होती है, पीपल के सामने पूजा होती है और आकाश में दीपदान होता है। रात में एकादशी का जागरण होता है। ठीक है, तो प्रभु का स्मरण करते हुए आप कितनी भी देर तक उठ सकते हो। इस दिन आंवला भगवान को अर्पित जरूर करना है, दान करना है, आंवले से नहाना है, आंवला स्वयं भी खाना है। आंवला फलहार में ही आता है, इसको व्रत में भी खाया जाता है। याद रखना, फागुन शुक्ल एकादशी वाले दिन कच्चे आंवले का फलहार व्यक्ति को नीच योनियों से मुक्ति दिलवाता है। मतलब है कि कभी भी दोबारा हमारा जन्म होगा तो किसी भी नीच योनि में नहीं होगा। इसलिए बहुत अच्छा होता है कि कच्चा आंवला खाया जाए। इसलिए आप धनिये पुदीने की चटनी बनाकर उसमें आंवला डाल दो। इस तरह से चटनी का स्वाद से आप कच्चा आंवला आसानी से खा सकते हो, क्योंकि आंवला ना थोड़ा तीखा होता है, वैसे खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप चाहो तो आंवले का अचार बना सकते हो, बट अचार में आपको सौंफ वगैरह वो नहीं डालनी है फलहार के हिसाब से, या चाशनी में उसे पकाकर आंवला कैंडी मतलब मीठा आंवला करके भी खा सकते हो। पर सबसे अच्छा होता है कच्चा आंवला खाना बिना पकाए। जो लोग निर्जल व्रत करते हैं वो अगले दिन पारण के समय इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु के पूजा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन करवा के दक्षिणा दे। अगर पूजा में परशुराम जी की मूर्ति रखी है तो परशुराम जी की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। अगर नहीं रखी तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला आदि का दान कर दे। इसके बाद अपने एकादशी व्रत को खोल लें। द्वादशी को गोविंद द्वादशी भी मनाई जाती है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित दिन है। इस दिन भी व्रत का विधान है, पर अगर आप किसी भी कारण से व्रत नहीं कर सकते तो कान्हा जी की पूजा जरूर कर लेना कम से कम। हरिवंश पुराण में भगवान श्री विष्णु ने आमल की एकादशी के महत्व का वर्णन किया है, जिसके अनुसार जो भी प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उन्हें फागुन मास के शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र में आने वाली आमल की एकादशी का व्रत करना चाहिए। आमल की एकादशी व्रत पर आंवले की पूजा का महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति के साथ ही सृष्टि का आरंभ माना गया है। अक्षय नवमी या आंवला नवमी की तरह ही इस दिन भी आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से इंसान की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। इस दिन मंदिर भी जरूर जाना चाहिए और अगर हो सके तो गाय को भोजन भी करवाना। मन क्रम वचन से शुद्ध होकर व्रत करना, किसी को कष्ट मत देना, अहिंसा का पालन करना और आपका व्रत जरूर सफल होगा। अगर आप चाहो तो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूजा का संकल्प करके इस व्रत को रख सकते हैं, अगर आप बाकी एकादशी व्रत नहीं रखते तो। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट से सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।